सब्सक्राइब माई चैनल अंबिया एजुकेशन क्लासेस। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित के दूसरे चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 6 से। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। छठवां सवाल है, बिल्लू के पास 1 रुपए, 2 रुपए एवं 5 रुपए के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपए है। यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मानेंगे, यहाँ तो दिया तो नहीं गया कि 5 रुपए के सिक्के कितनी है। तो हम मान लेते हैं माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है। इसलिए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, इसलिए हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा। चूंकि हमें पता चल गया कि 160 में से 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x है, तो ये कुल मिला जुला कर ये दोनों जोड़ने पर 4x हो जाते हैं। तो इसलिए हम 1 रुपए के सिक्कों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 रुपए की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 160 में से यदि हम 5 रुपए और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या घटा देंगे तो हमें 1 रुपए की सिक्कों की संख्या मिल जाएगा। यानी कि 160 में से इस 4x को हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या मिलेगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि इन सिक्कों का कुल मूल्य 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 300 रुपए है। तो प्रश्न से बात करते हैं। प्रश्न से इन सिक्कों का मूल्य इन सिक्कों का कुल मूल्य 300 रुपए है। कितना है, 300 रुपए है। इसमें कौन कौन सा सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और इसमें 2 रुपए का सिक्का है और इसमें 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है। साथियों, यहाँ गौर कीजिए कि इस दाएं पक्ष में रुपया 300 रुपए दिया गया है और इस बाएं पक्ष में सिक्कों की संख्या दिया गया है। समीकरण का नियम कहता है कि दोनों पक्ष में बराबर मान होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ये 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है तो हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे। 3x 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है, इसलिए हम 2 से गुणा कर देंगे। और 160 माइनस 4x ये 1 रुपए की सिक्कों की संख्या है, इसमें हम 1 से गुणा कर देंगे। इसमें हम 1 से गुणा कर देंगे तो हमें पर तो ये भी अब ये रुपया में चेंज हो गया। तो इसे हल करें, क्या होगा, 5x प्लस 2/3 6x प्लस 160 माइनस 4x। यदि हम इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300। ये हो जाएगा 300। तो 300 हो जाएगा। अब हम इसे विस्तार से हल करते हैं। 5x प्लस 6x तो क्या होगा, 5x प्लस 6x बराबर 11x होगा। क्या होगा, 11x होगा। 11x होगा और ये 4x माइनस में है, इसे हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे माइनस 4x लिख देंगे। और 300 x प्लस 160 बाएं पक्ष में एक प्लस में है और दाएं पक्ष में आकर माइनस में, प्लस इधर आएगा, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान होगा यदि 11x में से 4x जाएगा तो आएगा 7x और 300 में से 160 जाएगा तो आएगा 140। तो आगे हम इसका हल करते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर 140 बटा में 7 यानी 20 7 140। x बराबर क्या, x का मान 20 आया। x का मान कितना आया, 20। और x क्या था, x 5 रुपए की सिक्कों की संख्या है, इसलिए
क्या होगा, इसलिए 5 रुपए के हमें बताना है कि प्रत्येक प्रकार कितने सिक्के हैं, तो इसलिए क्या होगा, 5 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 20 सिक्के हैं। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपए के 3 गुना सिक्के हैं, 5 रुपए के 3 गुना सिक्के हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 20, यानी x का मान 20 है तो 60 सिक्के हो जाएंगे। इसी प्रकार 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 160 माइनस 4x, यानी कि 4x x जगह पर 20 रखेंगे तो होगा 160 माइनस 80 बराबर 80, बराबर इसका क्या होगा, 80 होगा। x का मान कितना आया, 20 आया है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 हो गया। इस प्रकार 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, 80, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। 7वां सवाल है, पिता अपनी संपत्ति का बंटवारा 1.1:2:3 के रूप में अपने 3 संतानों के बीच करता है। अपने लिए 1,00,000 रुपए रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख है, यानी 2,50,000 है, तो प्रत्येक संतान को कितने कितने रुपए मिलते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पिता के पास कुल संपत्ति 2.5 लाख यानी 2,50,000 रुपए है, जिसमें से इसमें से अपने लिए 1,00,000 रुपए रखता है। अपने लिए 1,00,000, इकाई दशक हजार 10,00,000, अपने लिए 1,00,000 रुपए रखता है और अपने संतानों के बीच कितना बढ़ता है, 1:2:3 के रूप में पैसे की बंटवारा करता है। यह अनुपात में दिया गया है। हम मान लेते हैं तो पहले संतान को 100 रुपया दिया है और दूसरे संतान को 2x रुपया दिया है और तीसरे संतान को 3x दिया है। अब ये कुल मिला जुला कर कितने रुपए हो रहा है, x + 2x + 3x + 1,00,000 बराबर 2.5 लाख रुपए। तो प्रश्न से इसका हम हल करेंगे। प्रश्न से दिया गया है इन चारों बंटवारों का कितना मूल रुपए है, 2.5 लाख है, यानी x + 2x + 3x + 1,00,000 रुपए। 1,00,000 बराबर कितना है, बराबर है 2,50,000 रुपए, बराबर है 2,50,000 रुपए बराबर है। जिसे हम हल करेंगे तो 2x 1x 3x और 3 6x हो जाएगा, बराबर यहाँ 2,50,000 है और 1,00,000 इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1,00,000। इससे हम घटाएंगे तो आएगा 1.5 लाख रुपए आएगा। कितना आएगा, 1.5 लाख आएगा। 1.5 लाख आएगा तो 6x बराबर 1.5 लाख। तो इसका हल करेंगे, x बराबर 1.5 लाख 1,50,000 बटा में 6 हो जाएगा। इसे हम हल कर देंगे तो इसका मान आएगा, यदि इसको विस्तार से हम लिखेंगे, हमें x बराबर प्राप्त हुआ 1,50,000 बटा में 6 बराबर, हम इसको 1,50,000 को 3 गुणे 50,000 के रूप में लिख सकते हैं। 5 है 15 और 1,000 गुणा करने पर आ जाएगा। तो हम 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 3 कट गया, ये 50,000 कटे 2 से कटेगा तो 25,000 होगा। कितना होगा, 25,000 होगा। तो यहाँ क्या हुआ, इसका मान आएगा 25,000 रुपए। 25,000 रुपए एक समान कितना आया, 25,000 रुपए। इससे अब हम बनाते हैं, अब पता करते हैं हम x का मान 25,000, x का मान 25,000 निकल गया तो हम पता करते हैं कि प्रत्येक संतान को कितना मिला। तो इसका फर्स्ट संतान है, फर्स्ट
पिता ने फर्स्ट संतान को ₹X दिया है। कितना X का मान कितना दिया गया है? 25,000 25,000 रुपया दिया है। दूसरे सेकेंड संतान को 2x दिया है, यानी 2 गुणा 25,000 बराबर 50,000, यानी कि दूसरे संतान को पिता ने 50,000 रुपए दिया है। और लास्ट है थर्ड संतान, यानी कि तीसरे संतान को कितना दिया है? तीसरे संतान को 3x दिया है, यानी कि 3x बराबर 3 गुणा 25,000 बराबर 75,000। यही हमारा आंसर हुआ। यानी पहले संतान को 25,000, दूसरे संतान को 50,000 और तीसरे संतान को 75,000 दिया है। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। 8वां सवाल है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं गुणज क्या है। गुणज का माना पहाड़ा होता है, यानी कि गुणज किससे प्राप्त होता है? किसी संख्या से गुणा करने पर गुणज प्राप्त होता है। तो हम देखिए बताते हैं, यदि हम 11 के गुणज निकालेंगे तो 11 दूनी के 22, 11 तिहाई 33, 11 चौके 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 77, 11 88, 11 99, 11 10 110। ये क्या हो गया? ये इसका गुणज हो गया, यानी कि ये 11 का गुणज हो गया। तो इसमें से कह रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणज हो गए। लगातार मीन्स लाइन बाय लाइन, कि कम से कम या तो ये हो सकता है कि इनका योग 231 हो, या ये जोड़ेंगे तो लगातार जोड़िए 2 1 3 3 6, लास्ट में एक आ जाए, ये नहीं है। फिर आगे देखिए, यदि हम 12 पर हम लगातार आगे 3 जोड़ा बनाएंगे, 3 जोड़ा यानी कि लगातार होगा। इसमें से कौन सी लगातार मतलब कि संख्याएं हैं, 3 गुणज हैं, कि यदि हम योग करते हैं तो 231 आता है। तो हमें उन्हें ज्ञात करना है। इनमें से यही 6 हो सकता है कि ये तीनों हो, इनकी तीनों को जोड़ेंगे 231 आएगा। तो इसी प्रकार निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि 11 के प्रथम 11 के लगातार 3 गुणजों में से पहला गुणज मान लिया कि x है। मान लेते जब x है तो दूसरा गुणज क्या होगा? तो दूसरा गुणज हो जाएगा दूसरा गुणज कितना होगा? हम दूसरा पहला हम माने हैं x है, तो दूसरा गुणज क्या होगा? x प्लस 11 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा? इसका x प्लस इसमें हम 11 जोड़ देंगे तो इसका दूसरा गुणज प्राप्त हो जाएगा। और फिर इसका हम तीसरा गुणज की बात करें तो इसका तीसरा गुणज होगा x प्लस, फिर हम इसका मतलब कि हमें हर समय पहला यदि मान देखिए समझने की बात की देखिए, मान ले कि देखिए यदि x 11 हो गया, यदि मान लिया यदि x 11 हो गया तो उसका दूसरा गुणज 22 हो जाएगा, यानी कि x बड़ा यहाँ 11 के 22 हो गया। जब 22 हो जाएगा फिर जब x प्लस 11 लगातार हमें ज्ञात करना है ना, तो क्या हो जाएगा? 11 दिया गया है तो फिर हम 11 मान कितना पहले 11 फिर 11 मान जाएंगे 22 33, यानी कि फिर इसे 11 दिया गया, हम इससे भी 11 का दुगुना लेंगे, 11 दूना का 22, 11 दूना का 22 हो जाएगा। यानी कि पहला 11 का प्रथम गुणज x, दूसरा गुणज x प्लस 11, तीसरा गुणज x प्लस 22, यानी कि ये बढ़ता रहेगा। अगर बात करें कि लगातार 4 गुण, यदि 4 गुण लगातार बात करता तो हम करते x प्लस 11 दोनों को 33 करते। लेकिन हमें 3 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो देखिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये रहा 11 के 3 लगातार गुणज। और प्रश्न कह रहा है कि इनका योग कितना है, यदि इनको हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 231 आ रहा है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। प्रश्न से कहता है, प्रश्न से इन तीनों का योग x प्लस 11 दूसरा गुणज और x प्लस 22 ये तीसरा गुणज हो गया। तो कितना रहा जोड़ने पर? 231 आ रहा है। इससे हम हल करेंगे, ये सब प्लस में है तो कुछ मायने नहीं रखता है, तो जोड़ लेंगे 1x 2x 3x, कुल मिला इसके कितने 3x हो जाएगा।
प्लस 11 11 दूना का 11 11 दूना 22 11 33 हो जाएगा। तो क्या होगा 231 बराबर यानी कि 3x प्लस 33 बराबर 231। तो 3x का मान निकालेंगे 231 माइनस 33 हो जाएगा। फिर इसका x का मान निकालेंगे तो x बराबर 231 माइनस 33 बटा में 3, 33 बटा में 3 होगा। तो इसे हम घटाएंगे तो इसका आएगा, इसका आंसर आएगा 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 1 यानी कि 198 बटा में 3। इसका x का मान क्या होगा, इसे हम x मान ज्ञात करते हैं। x बराबर 198 बटा में 3। तो इसका जब भाग करेंगे तो 3 छक्का 18 होगा, 3 फिर 66 और यानी कि 66 3 198। तो x मान कितना आ गया 66 आ गया। तो हमने इसलिए अब इसका उत्तर होगा, इसलिए प्रथम गुणज क्या है, प्रथम गुणज इसका x है तो x मान कितना है 66 है। दूसरा गुणज कितना है, दूसरा गुणज है x प्लस 11 यानी x का मान 66 है और 11 दिया गया है तो 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और तीसरा गुणज है, तीसरा गुणज है x प्लस 22 यानी 66 प्लस 22 बराबर 88, 22 बराबर 88। कुल मिलाकर हमें तीनों गुणज प्राप्त हो गए। कौन कौन से तीनों गुणज है, 66 है, 77 है और 88 है। यदि हम तीनों को जोड़ेंगे 231 आएगा। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो साथियों यही पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आज हमने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है। कल इसके अगले पार्ट में हम प्रश्न नंबर 9 और 10 का डिस्कस करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो हमारा 2.2 खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके 2.3 के सवालों को बनाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। यदि हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो खुदा ईश्वर खुद हमारा मदद करते हैं। साथियों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे से मोटिवेट हो सकूं और आप सभी के लिए वीडियो बना सकूं और 6 से लेकर 10 तक सभी विषयों की तैयारी करा सकूं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।